नमस्कार साथियों, आज हम महाराणा प्रताप भाग सेकंड करने जा रहे हैं। प्रथम भाग हमने एपिसोड पेस्ट में कर दिया है। आपको इससे पहले एक बात जरूर करनी है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, पहली चीज़। दूसरी है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी एक थम्स अप दे, ताकि पता चले कि ये वीडियो अच्छी है या नहीं है। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी वीडियो बनाने में थोड़ी रुचि पैदा होती है। यदि आप ऐसे नहीं करते हो और उसे पता चलता है कि मतलब रुचि है या नहीं है बच्चों की इसके प्रति, तो आप कृपया ध्यान रखें। तो कल लास्ट वीडियो में अपने महाराणा प्रताप की बात की थी, उसमें क्या थी कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने, और इसके खिलाफ रणनीति बनी, वो अजमेर के मैंगनीज दुर्ग में बनी थी। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब यहाँ से 3 अप्रैल 1576 में राजा मान सिंह अकबर का सेनापति, ये अकबर का सेनापति था, शाही सेना का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। और अकबर की बात आई तो अकबर के सेनापति कौन था? मान सिंह। ये यहां से रवाना हुआ, कहां से? अजमेर से 3 अप्रैल 1576 में रवाना। यहां से पहुंचा ये मांडलगढ़ में। कहां पहुंचा? मांडलगढ़ में। और यह मांडलगढ़ में ये 2 माह रहा। कितने माह रहा? 2 माह तक अपना जीवन मांडलगढ़ में 2 माह तक बिताया था। किसने? राजा मान सिंह और उसकी सेना। कहने का मतलब है शाही सेना मांडलगढ़ में कितना मारा? 2। अब यहां से ये खेमनोर पहुंची, ये सेना 2 माह के बाद खेमनोर, और खेमनोर के एक गांव में पहुंची। वो गांव कौन सा था? मोलेला गांव में पहुंची। और मोलेला गांव में कौन ने पाया? ये सूचना किसको मिल गई कि शाही सेना कहां पहुंच गई है? कि मोलेला। ये सेना किसको मिल गई है? महाराणा प्रताप को मिल गई। और महाराणा प्रताप के पास क्या थी? सेना कम थी। प्रताप के पास सेना की कम, और सेना कम होने के कारण उन्होंने एक रणनीति के अनुसार चलना शुरू किया। तो महाराणा प्रताप ने खेमनोर और गोगुंदा के मध्य, खेमनोर एंड गोगुंदा ये स्थान है, इसके मध्य एक स्थान है, उसका नाम है घाटी, और उस घाटी का नाम दिया है हल्दी घाटी। ये घाटी में आगे छुप गई थी, और यहाँ छुपे तो ताकि ये सेना का खिलाफ सामना आसानी से कर सके। अब इसके पास सेना तो कम थी महाराणा प्रताप के पास, तो कोई औपचारिक स्थान था नहीं, तो यहाँ पर आके रुके थे। और यहाँ पर शाही सेना आई, तो शाही सेना यहाँ से प्रवेश की। जब यहाँ पर अटैक हुआ तो शाही सेना पर अटैक किया गया था। तो जब वो प्रातःकाल 18 जून 1576 में प्रातःकाल यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना शाही सेना पर आक्रमण किया था, और ये दोनों आमने सामने होगी, विरोधी सेना, शाही सेना और प्रताप की सेना। तो यहाँ 18 जून, और इस जून को ही इन दिन को ही इसका नाम दिया था हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। ये राजस्थान एनसीईआरटी के अनुसार है, और राजस्थान एनसीईआरटी के अनुसार ही हम चलते हैं, और इसी अनुसार हमें पढ़ना है, क्योंकि इस चैनल में आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेसिक पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, चाहे आर्ट्स सब्जेक्ट हो, किसी तरह का हिंदी हो, तो पूर्ण एनसीईआरटी बेस है, और एनसीईआरटी बेस ही हर कंपटीशन एग्जाम आता है। तो आप ध्यान रखें कि ये पूर्ण आप वीडियो जरूर देखें, और 100% यहाँ से कुछ ना कुछ चीज दी जाएगी। तो हल्दी घाटी युद्ध, तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपीली। क्या नाम दिया था? मेवाड़ की थर्मोपीली। कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपीली कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मेवाड़ की थर्मोपीली सबको पता है कि हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड एक इतिहासकार है, इसने ये बात कही थी कि हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहेगा,
मेवाड़ की थर्मोपली, और ये हुआ का 18 जून 1576। अब देखो यहाँ प्रथम बार राजपूत सेना प्रताप की सेना पेस्ट प्रयास क्या रहा था, यहाँ पर पेस्ट प्रयास सफल रहा था। और प्रताप का सेनापति, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रताप का सेनापति कौन था। प्रताप का सेनापति, तो सेनापति बात करें तो प्रताप का सेनापति की बात करें तो हकीम का सूरी था। कौन था? हकीम का सूरी, हकीम खां सूरी, ये प्रताप का सेनापति था, हकीम खां सूरी। और इन्होंने प्रताप की सेना पूर्णतः अधिकार तो नहीं हुआ, लेकिन हकीम का सूरी को यहाँ पर पेस्ट सफलता मिली। और ये आदेश जीतने के बाद प्रताप की सेना कहाँ पहुंच गई? बनास नदी के किनारे। कहाँ पहुंच गई? बनास नदी के किनारे। और बनास नदी के किनारे एक मैदान, और मैदान स्थान में पहुंच गई। और ये मैदान स्थान आज के दिन उसको क्या कहते हैं? रक्तताल। क्या नाम दिया था? रक्तताल, क्योंकि यहाँ पर हल्दीघाटी का युद्ध रूप में व्यवस्थित, और रक्तताल या इस मैदान स्थिति में रक्तताल स्थिति में पहुंच गई। अब यहाँ क्या हुआ था? यहाँ सेना, शाही सेना पूर्णतः हार चुकी, लेकिन एक सेनापति था मित्र खान। एक सेनापति नाम था मित्र खान। कौन था? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मित्र खान ने ये बात कही थी। मित्र खान ने क्या बताया कि शाही सेना पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी, हार के कंगाल पर भागने लगी इधर उधर। तो इन्होंने एक अफवाह फैलाई, मित्र खान ने क्या अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं आ रहे। किसके खिलाफ? के युद्ध करने के लिए अकबर स्वयं आ रहे। कहां पर? यहाँ पर। तो वापिस सेना ने, शाही सेना पूर्ण के बाद एक साथ हुई, और एक साथ होकर वापिस गई, और वापिस बनास नदी पर जो प्रताप की सेना थी उसको क्या कर लिया? घेर लिया था, घेरा। अब प्रताप की सेना को घेर लिया था, प्रताप की सेना या राजपूत सेना को क्या कर लिया था? यहाँ पर घेर लिया था। अब यहाँ पर औपचारिकता नहीं बची थी, यहाँ पर पूर्णतः चेतक घायल हो चुका था, और अकबर की शाही सेना प्रताप की सेना को पूर्णतः यहाँ पर क्या कर ली थी? घेर ली थी। अब यहाँ पर घेरने के बाद क्या हुआ था? जब यहाँ पर ये पूर्णतः घेरने के बाद क्या हुआ था वो देखिए। प्रताप ने यहाँ पर एक बहुत ही साहसी और कुछ जो उन्होंने यहाँ पर प्रताप को एक दिशा निर्देश, उसका नाम था झालामन्ना। क्या नाम था? झालामन्ना। झालामन्ना ने एक बात कही थी कि आपका राज चिन्ह, झालामन्ना ने प्रताप को क्या कहा था कि आपका राज चिन्ह मुझे दे दो, और मैं यहाँ पर आप जीवित रहोगे तो मेवाड़ की भलाई है। तो झालामन्ना को राज चिन्ह प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि महाराणा प्रताप ने राज चिन्ह किसको सौंपा था? हल्दीघाटी में। तो राज चिन्ह किसको दिया था? तो राज चिन्ह किसको दिया था? झालामन्ना को। ये राज चिन्ह देने के बाद झालामन्ना पर हजारों तलवारें आकर अटैक की। तो यहाँ पर राज चिन्ह के कारण यहाँ पर झालामन्ना को क्या हो गया? वीर गति। और झालामन्ना यहाँ पर क्या प्राप्त होगी? वीर गति। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि झालामन्ना ने हल्दीघाटी के युद्ध में राज चिन्ह प्राप्त किया था महाराणा प्रताप के साथ, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगी? इसको वीर गति प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ से प्रताप घेरने के बाद यहाँ से प्रताप चले गए, और प्रताप एक नाला, चेतक घायल अवस्था में भी एक नाले को पार किया था, और पार करने के बाद वो अपने एक कुछ ही समय बाद वो भी अपने परलोक की ओर रवाना हो गई। जैसे वो स्थान था बलीचा। कौन सा गांव था? बलीचा गांव में, बलीचा गांव। और बलीचा गांव में क्या हुआ था? इस स्थान पर क्या हुआ? बलीचा गांव में चेतक ने प्रताप का साथ छोड़ दिया था। चेतक बहुत ही साहसिक घोड़ा था। ये बलीचा गांव में इंपॉर्टेंट बात ये है कि बलीचा गांव में चेतक का क्या हुआ? परलोक पधार गए, परलोक। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बलीचा गांव में चेतक ने अपनी स्थान खो गए। इसके बाद यहाँ पर नेतृत्व तो खत्म नहीं हुआ, हल्दीघाटी युद्ध निर्णायक रहा था, यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो यहां से शाही सेना कहां चली गई? वापिस घेरा। उसके बाद शाही सेना, ये शाही सेना कहां पहुंच गई? ये पहुंची गोगुंदा में। शाही सेना कहां पहुंच गई? गोगुंदा।
और गोगुंदा पहुंचने के बाद ये गोगुंदा स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन गोगुंदा के बाद या तो रसद सामग्री खराब हुई। अब रसद सामग्री कम हो जाती है तो क्या आ गया, रहने सहने की भोजन की आपूर्ति कमी होने के कारण ये गोगुंदा से चले गए और गोगुंदा से वापस पुनः अपने स्थान लौट गए थे। कहाँ? अजमेर से आई थी और अजमेर में वापस रवाना हो गए। तो रसद सामग्री लास्ट अंतिम स्थान गोगुंदा था, यहाँ से चले गए। लेकिन प्रताप यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये महत्वपूर्ण है। अब प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई। प्रताप ने क्या बनाई यहाँ पर? नई राजधानी। और नई राजधानी वो कहाँ बनाई? कुंभलगढ़। अपने मूल स्थान पर पहुंच गए थे। कहाँ पर पहुंच गए? कुंभलगढ़। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी नई राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? वो कौन सा स्थान है? कुंभलगढ़। कौन सा स्थान है? कुंभलगढ़। यहाँ पर प्रताप ने एक नई राजधानी बनाई। ठीक है, इसके बाद प्रताप की अगली जीवनी अपन थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल और वीडियो कंप्लीट देखें। हर वीडियो देखेंगे कुछ ना कुछ नया आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के एक साथ सारा से एक दिन में फोर्थ पार्ट में करा देंगे, लेकिन उससे पहले थर्ड में हो जाएगा। तो अब बच्चा कुछ नहीं है, अब सिर्फ जो अकबर की शाही सेना थी वो वापिस आएगी। कितने बार प्रस्ताव भेजेगी अकबर ने अधीनता के लिए खिलाफ। धन्यवाद, थैंक यू।